जय माँ कामाख्या, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। आज का विषय माँ कामाख्या से संबंधित है, भगवती महाधाम से संबंधित है, नील पर्वत वासिनी माता से संबंधित है। किन लोगों को माँ कामाख्या के धाम नहीं जाना चाहिए? देखिए, जो अविवाहित पुरुष हैं या स्त्री है उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कारण क्या है? देखिए, अगर आपके दिमाग में, आपके मन में गंदगी भरी पड़ी है, गंदे विचार भरे पड़े हैं, ठीक है, संभोग आदि के बहुत एकदम दुष्ट वाले विचार भरे पड़े हैं, खूब आप एकदम दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति है, तो आप वहाँ दर्शन करने नहीं जा सकते। उसका सीधा सा कारण है क्योंकि कामाख्या में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, वहाँ साक्षात माँ की महामुद्रा की पूजा होती है, माँ की योनि की पूजा होती है। इसलिए कहा गया है माँ कामाख्या वरद देवी नील पर्वत वासिनी तौम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। वहाँ पर माँ की महामुद्रा जो योनि है उसका स्वरूप की पूजा होती है। वो साक्षात माँ की स्वरूप है, जहाँ माँ को एक वर्ष में 3-4 दिन माँ को रजस्वला होती है, माँ को पीरियड होता है, और वहाँ से बहुत सारे भगत माँ के खून से रंगे कपड़ों को अपने घर में लेके आते हैं, जिनसे उनके घर की रक्षा होती है, घर में सुख शांति आती है। तो ऐसी वहाँ की मान्यता है, और जो कि वास्तविकता है, यही है, सच्चाई है। ठीक है, तो पहले जिनके एकदम मन में बहुत ज़्यादा गंदे विचार भरे पड़े हैं लड़कियों के प्रति, ठीक है, गंदगी भरी पड़ी है, उनको माँ कामाख्या के उस स्वरूप के दर्शन नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप जब दर्शन करने जाओगे, सीधी सी बात है, आप माँ के उस स्वरूप को देखोगे, आपके अंदर गंदगी आएगी ही आएगी, आपके मन में विचार, दिमाग में गंदगी आएगी, आपको सीधा सा वहाँ पे महापाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, और आप नरक के भागीदार बन जाओगे। इसलिए आपको माँ कामाख्या के धाम दर्शन करने, अगर आपकी इच्छा है जाने की, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, आप तभी जा सकते हैं जब आपका मन साफ और शुद्ध है। आप ये मन लेके जाएंगे कि मैं माँ के चरण को छूने जा रहा हूँ, ठीक है, गंदा विचार लेके जाएंगे, आपका वहीं पे समझ लीजिए आपको पाप लग जाएगा, और आप वहीं पर नरक के भागीदार हो जाओगे, और आपको ऐसे नरक में डाला जाएगा, आपको फिर आप समझ में नहीं आएगा हमने क्या गलती की थी। ठीक है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो अपने घर में स्त्रियों का अपमान करते हैं, जो पुरुष अपने से स्त्री को छोटा समझता है, उसको माँ कामाख्या के धाम नहीं जाना चाहिए। कारण, क्योंकि वह वो धाम है जहाँ माँ कामाख्या से सभी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ कामाख्या की वंदना करते हैं। वो जगत माता है, उस योनि महामुद्रा से पूरा जगत निकला है। अगर आप स्त्री को नीचा दिखाते हो, स्त्री का अपमान करते हो, तो आप उस महाधाम पर अगर दर्शन करने जाते हो तो माँ आपको दंड अवश्य देगी। आप ये जान लीजिए, और माता का आप आशीर्वाद कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और तीसरा, जो वह उस धाम पर जाकर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, ठीक है, उनको भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उस धाम पर जाकर अगर आप नियम तोड़ते हैं और गंदा भोजन करते हैं, फिर माँ के दर्शन करते हैं, ठीक है, माना क्यों एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गंदा भोजन बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वहाँ जाके बलि करवाओगे माता को, क्योंकि माता बलि लेती नहीं, उनकी योगिनियाँ लेती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ब्रह्मचर्य रखिए, और अब बलि वगैरह से दूर रहिए, माँ को सात्विक भोग दीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए, माँ का, ठीक है, माँ के चरणों को स्पर्श कीजिए, विनती कीजिए माँ से आपके धाम पे आए, हम नियम रहस्य कुछ नहीं जानते इस धाम के, बस हम आपकी पूर्ण कृपा चाहते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से माँ कामाख्या के धाम दर्शन करने जा सकते हैं। तो पहला कि अगर आपके अंदर गंदे विचार, आप नहीं जा सकते। दूसरा, आप स्त्री का अपमान करते, स्त्री को नीचा दिखाते, तो आप नहीं जा सकते। और तीसरा, ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते, तो आप नहीं जा सकते। और एक बात और, इसमें जो भी पुरुष, ये सभी जो इस वीडियो को सुन रहा है पूरा सुन लीजिए, जो भी पुरुष जिसके दिमाग में ये है कि स्त्री जब रजस्वला होती है, जो मासिक धर्म आता है, जो पीरियड आते हैं स्त्री के, उसमें जो उसको अपवित्र मानता है, उससे बड़ा दुष्ट और नरक का भागी फिर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये जान लीजिए, वही एक ऐसा समय होता है जिसमें उनको आराम दिया जाता है, और उसी में आप उनको अछूत कह देते हो। ठीक है, उनको मान लीजिए भगवान ने व्यवस्था की है पुराणों में, वो किस लिए की है कि वो पूजा नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। उसका कारण क्या है? देखिए, जो इंद्र को श्राप लगा था उसका आधा हिस्सा स्त्रियों ने झेला है। तो उनसे ज़्यादा पवित्र आप ये जानिए कौन हो सकता है। अगर आप उनका अपमान करेंगे तो आप साक्षात माता जगत जननी माँ कामाख्या का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, और वो भगवान की पूजा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वह अछूत है। वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उस समय वो पीड़ा में होती हैं, और उनको
ऋषि मुनि ने व्यवस्था की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय ना पूजा पाठ करेंगे ना कोई घर का काम करेंगे, और आराम से उनको बिस्तर पर ही उनका भोजन पानी व्यवस्था सब कर दी जाएगी। यही कारण है। और यहाँ पे दुष्ट लोग, मूर्ख लोग कहते हैं कि स्त्री अपवित्र हो जाती है, वह अछूत हो जाती है, उनके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, वो पूजा नहीं कर सकती, अगर पूजा में उन्होंने स्पर्श कर दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। अरे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट लोगों, भगवान ने व्यवस्था इसलिए की थी कि उनको पीड़ा में आराम मिले, वो जब तक कोई कार्य ना करे, ठीक है। और तुम उसको अछूत बता रहे हो, तो तुम माँ कामाख्या तो क्या तुम किसी धाम पर जाने के लायक नहीं हो। जिसको गलत लगे तो लगे, लेकिन अगर आप पीरियड में किसी स्त्री को अछूत कहते, उसका अपमान करते हो, तो आपसे बड़ा दुष्ट आदमी कोई नहीं, और आप 100% नरक के भागी बनोगे या भूत पिशाचों की योनि में आप जाने वाले हो, ठीक है। इसलिए मेरी हर जो माता बहन इस वीडियो को सुन रही है उनसे भी विनती है, आप अपने आप को अछूत मत मानिए, समाज जो कहता है कहने दीजिए। जब भी आप रजस्वला होती है तो आप ये जान लीजिए कि भगवान ने यह व्यवस्था की, ऋषि मुनियों ने, कि आप उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और पूजा पाठ में आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अछूत हैं, ठीक है, क्योंकि माँ कामाख्या में माता भी रजस्वला होती है, उनको भी पीरियड आता है। अगर ऐसी बात है तो वहाँ के कपड़े लाके क्यों अपने घरों में रखते हैं लोग, ठीक है। तो पीरियड का मतलब ये नहीं कि आप अछूत हैं, आपका वो सबसे पवित्र समय होता है और आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आराम करना चाहिए। अपने आप को अछूत न समझिए, मेरी हर माता बहन से विनती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव।